हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी। दोस्तों मैं नहा के आ गई। पर दोस्तों हमारे यहाँ पे बंगाल में कोलकाता मेन सिटी में तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बाहर ग्रामीण साइड में गांव में, कोलकाता के गांव में, वेस्ट मतलब बंगाल के, कोलकाता के तो नहीं बोले, बंगाल के हर गांव में। तो आप लोग जैसा बंगाल से रिलेटेड है या आते जाते हैं कहीं के भी हो, बंगाल में आए हैं रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा गांव साइड में हर घर के पास तालाब होती है। बंगाल में तालाब का बहुत महत्व है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मछली बहुत खाया जाता है। तो हर गांव में मतलब किसी का पर्सनल, किसी का गांव का एक ग्रुप का तालाब होती है, ताकि उसमें मछली पकड़ सकें और मछली बना के खा सकें, है ना। तो मछली पालने के लिए भी और परंपरा भी रही है कि हर घर के पास, हर दो तीन घर के पास एक तालाब हुआ करती है, अभी भी है। पहले तो बहुत हुआ करती थी, मतलब मैं ही जब देखी तब से बहुत हुआ करती थी। अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि तालाब को भर भर के लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया वहाँ पे। लेकिन गांव साइड में अभी भी है, बहुत सारे तालाब है जो पूरा गांव के लोगों का होता है। मतलब एक समाज का, सबका कॉमन तालाब होता है, तो वो तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, तो वो अभी भी गांव में है। मतलब जैसे हर गांव में दो तीन तालाब, मतलब चार पांच झुंड घर के बीच में एक तालाब, चार पांच झुंड घर के बीच में एक तालाब, ऐसा करके तालाब रहती है बंगाल के गांव में। तालाब और एक वो फूल दोस्तों, चाइना रोज, जिसको हम लोग हिबिस्कस बोलते हैं, है ना। जावा, और यहाँ पे बंगाली हमारे भाई बहन जावा फूल बोलती है। तो उसका पेड़, तालाब और उसका पेड़ खास करके होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और जो चाइना रोज़ बोलते हैं मैं ना, हम लोग हिबिस्कस, काली माता को यहाँ पे कोलकाता में काली माता को बहुत माना जाता है, और काली माता को माला बना के वो बहुत पहनाया जाता है, वो हिबिस्कस चाइना रोज़ जो होता है। तो यहाँ पे बंगाल में चाइना रोज़ और तालाब बहुत होती है। मैंने तो बहुत देखी है दोस्तों, आप लोगों ने भी गौर किए हैं, मैंने तो बहुत देखी है। तो मैं किस संदर्भ में ये बात निकाली हूँ आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो हमारी जो बंगाली बहन होती है, हमारी सिस्टर्स होती है, क्या करती है पता है, बाल में तेल लगा हुआ ही रहता है, तेल लगा हुआ रहता है, ऐसे ही रहता है, चपर चपर रहता है। जाती हैं तालाब में, ऐसे डुबकी लगाती हैं, शैम्पू वैम्पू कुछ नहीं करती हैं वो लोग, बस वैसे ही पानी डाल देती हैं, सर में तेल वेल वैसे ही लगा हुआ रहता है। आती हैं, सुखाती हैं और फिर झाड़ती हैं, वैसे मतलब करती हूँ। शैम्पू भी करती हैं वो लोग, जैसे हफ्ता में एक दिन, दो हफ्ता में एक दिन, और ठंडा हुआ तो 10-15 दिन, ठंडा के दिनों में 10-15 दिन में एक दिन, एक बार करती होंगी। लेकिन अक्सर देखिएगा 2-3 दिन बाद, या तो कोई कुछ, तो रोज़ गर्मी के टाइम में रोज़ वही तेल लगा हुआ बाल में डूबती है और आती हैं। क्योंकि रोज़ शैम्पू करने से तो बाल बिगड़ता है, और मतलब ये वो लोग का नॉलेज में है इसलिए करती है, या नहीं है इसलिए करती है, लेकिन उनका बाल दोस्तों इतना काला घना रहता है कि ये हम लोग जब रोज़ डेली, शहर में रहने वाले लोग क्या करते हैं, 2-3 दिन बाद सर धोते लेते हैं और वो शैम्पू लगा लेते हैं। तो हमारा बाल एकदम वो जो हार्मफुल केमिकल, शैम्पू, जाहिर बात है शैम्पू कंडीशनर में केमिकल नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, केमिकल फ्री तो नहीं हो सकता है, जितना भी बोले, जितना भी ऐड करे तो डिस्ट्रॉय होता है। और वो लोग का बाल इतना लंबा काला होता है, वो लोग खाली पानी में डूब के आती है तालाब में। तो ये बात भी मेरा दिमाग में कैसे आया दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं भी सर में एक बार शैम्पू करती हूँ, हफ्ता में एक बार। लेकिन अभी गर्मी के वजह से इतना इतना पसीना, यहाँ से जड़ से यहाँ से शुरू होता है, पसीना छूने लगता है, तो हम लोग गर्दन से तो नहा लेते हैं, लेकिन ना मुझे तसल्ली नहीं होता। तो मैंने भी अब क्या करना सीख लिया पता है, हर 1-2 दिन में सिर्फ पानी से बाल को खूब अच्छा से धोती हूँ। हफ्ता में एक दिन शैम्पू करती हूँ, लेकिन 2-3 दिन का गैप में सिर्फ पानी डालती हूँ। ऐसे तो बाल साफ नहीं लगता है, चट चट करता है, लेकिन
फिर भी तसल्ली होता है कि कम से कम पसीना तो धुल गया है ना दोस्तों। अगर मैं रोज़ हर एक दिन गैप करके शैम्पू करने लगूँगी तो मेरा बाल जितना अभी बचा हुआ है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा करती हूँ तो हमको लगता है कि बाल भी कम गिरते हैं। मतलब हम लोग बार-बार बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर शैम्पू नहीं करते हैं तो बाल थोड़ा बचे हुए रहते हैं ना दोस्तों। तो बंगाली लेडी लोग का बाल इतना घना, काला, लंबा और सुंदर होती है, बाप रे! क्या ही बताऊँ। बंगाली लेडी लोग जो हमारी बहन है, बाल के लिए बहुत तो लोग फ़ेमस है, पॉपुलर है। तो दोस्तों आप लोग क्या करती हैं गर्मी में जब आपका पसीना छूटते, किचन में काम करती है? ऐसे रूम में रहते हैं तो उतना पसीना नहीं छूटता, जो किचन में जो बहनें काम करती हैं बहुत पसीना आता होगा बाल में। आप लोग कैसे अपना हेयर वॉश करती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।